गुड डे एवरीवन। टुडे वी डिस्कस मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन को देखेंगे। व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और एवोगैड्रो नंबर क्या है? द नंबर ऑफ atoms of C12 present in the 12 gram of C12 sample। 12 ग्राम कार्बन 12 सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन 12 के एटम्स प्रेजेंट हैं उसे हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स हैं कार्बन 12 सैंपल के 12 ग्राम के अंदर वो पाए जाते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हो गया अपने एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन। अच्छा, we know that 1 mole of substance contains Avogadro number of molecules और substance क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी substance होंगे, substances। ठीक है, किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। और ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि 1 डजन पेंसिल को या पेन को अगर कंसिडर करते हैं तो 1 डजन पेन्स के अंदर 12 पेन्स हैं। वैसे ही 1 मोल सब्सटेंस के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं SO2 का। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है SO2 का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज 64 ग्राम्स पर मोल। वही है, पहले अपन एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे, इसकी मतलब मास निकालेंगे, फॉर्मूला वेट निकालेंगे। जैसे पहले वीडियो में दिखाया था, फॉर्मूला वेट निकाला है, उसको पर मोल के अंदर जब उसको डिज़ोल्व किया तो क्या आया? मोलर मास दैट इज 64 ग्राम पर मोल। ओके, यानी कि 64 ग्राम ऑफ SO2 कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 SO2 यूनिट्स। यानी कि 64 ग्राम पर मोल SO2 के अंदर कितने SO2 यूनिट्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 SO2। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 64 ग्राम्स ऑफ SO2 कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 SO2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। CO2 कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन के 2 एटॉमिक मास है, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो 32 32 तो टोटल क्या हो जाएगा? 44 ग्राम पर मोल CO2 कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 यूनिट्स। क्लियर है? ये हो गया आपका मोल कंसेप्ट। या फिर इसको ऐसे कह सकती हूँ कि 1 मोल CO2 के अंदर कितने ग्राम CO2 है? 44 ग्राम ऑफ CO2। ये हो गया आपका मोल कंसेप्ट। अच्छा, ये मोल कंसेप्ट अराइज कहाँ से हुआ? कहाँ से मोल कंसेप्ट अराइज हुआ? इसको स्टडी करने की ज़रूरत कैसे पड़ती है कि इसको इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि कोई भी रिएक्शन हम प्रोसीड करवाते हैं तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हम काम में ले रहे हैं वो अलग अलग रेशियो के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। यहाँ पे हमारे पास H2 गैस है और
O2 गैस है जो कि क्या बना रहा है H2O मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे जो H2 गैस का रेशियो है वो क्या है 2, जबकि ऑक्सीजन गैस का रेशियो है 1। तो 2:1 रेशियो दे करके मिल करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रिपेयर कर रहा है। यानी कि इनका जो रेशियो है वो क्या है, अलग अलग है। यानी कि जब हमें H2 गैस और O2 गैस लेनी पड़ेगी तो अलग अलग अमाउंट्स में लेनी पड़ेगी और इनको अलग अलग अमाउंट्स में मेज़र करना पड़ेगा। और क्योंकि इन H2 गैस और O2 गैस की साइज़ जो है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसे किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स इसके अंदर मेज़र नहीं कर पाते हैं। और इसलिए एक यूनिट जो है स्टैंडर्डाइजेशन की गई उसको कहते हैं मोल्स। मोल्स को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस ग्राम्स को हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल्स को ग्राम्स में और ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करके हम अपना पर्टिकुलर सब्सटेंस लेते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर, और उसी अमाउंट से, मेजरेबल अमाउंट से हमें जो है टोटल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसीलिए मोल्स का जो कंसेप्ट है वो अराइज हुआ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे हमने आगे देखा कि कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल है किसके इक्वल होगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, ठीक है। यानी कि अगर मैं लेती हूँ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ O2 मॉलिक्यूल्स की, तो इसी सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स हैं 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं लेती हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। फ़र्क समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने जब O2 मॉलिक्यूल के 1 मोल की बात की तो 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ तो 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। मतलब जितने, अगर मैं 1 मोल की अगर बात करती हूँ तो उसके अंदर क्या है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गई एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात। अब हम देखते हैं आयनिक सब्सटेंसेस के लिए क्या होगा। व्हाट अबाउट आयनिक सब्सटेंसेस। जैसे कंसीडर करते हैं Na2CO3 मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 1 mole of Na2CO3 contains 6.023 into 10⁻23 Na2CO3 molecules। अब इस Na2CO3 के अंदर कितने Na+ आयन्स हैं, यानी कि 1 मोल Na2CO3 के अंदर कितने मोल, 1 मोल Na2CO3 के अंदर कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ आयन्स हैं और कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3 2- आयन्स है। ये फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहाँ पे Na2CO3 को बनाने के लिए कितने सोडियम आयन्स कितने सोडियम आयन्स की रिक्वायरमेंट है 2 सोडियम आयन्स की, जबकि CO3 2- को बनाने के लिए ओनली 1 कार्बोनेट आयन की रिक्वायरमेंट है। तो Na2CO3 1 मोल ऑफ Na2CO3 के अंदर कितने नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन्स प्रेजेंट है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2 Na+ आयन्स प्रेजेंट in 1 mole of Na2CO3 unit and 6.023 into 10⁻23 into 1 CO3 2- ions present in 1 mole of Na2CO3
CO3 फॉर्मूला यूनिट। क्लियर है? इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ Na2CO3 contains 2 into 6.023 into 10 to the power 23 Na plus ions and 1 into 6.023 into 10 to the power 23 CO3 2 minus ions. Okay. Now we consider what is the molecular mass. मोलिकुलर मास क्या है? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सॉरी हियर मोलर मास, नॉट मोलिकुलर मास, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज द मोलर मास। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास पर मोल, यानी कि हर एक मोल के अंदर कितने मास है सब पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो क्या कहलाएगा? मोलर मास। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन हैज़ मोलर मास ऑफ 12 ग्राम ऑफ मोल्स, मतलब पर मोल के अंदर कार्बन के कितने ग्राम्स प्रेजेंट है? 12 ग्राम। तो कार्बन का मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल। वही है पर मोल सब्सटेंस का अपन ने लिया था कि पर मोल सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 6.023 to 10 to the power 23। इसी को कंसिडर करके हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मास ऑफ 1 ग्राम, मास ऑफ ग्राम, मास निकालना है ग्राम्स के अंदर, मास इन ग्राम्स ऑफ ए क्लोरीन एटम। ठीक है, तो जब हम कंसिडर कर रहे हैं कि क्लोरीन एटम का जो मोलर मास है वो क्या है? मोलर मास ऑफ क्लोरीन एटम इज 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, और एंड वी नो दैट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक मोल के अंदर 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके हैं? क्लोरीन एटम के हैं। हमें क्या करना है? केवल एक क्लोरीन एटम का मास निकालना है ग्राम के अंदर। ठीक है, मीन्स 35 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 into 10 to the power 23 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है ग्राम्स में? 35.5 ग्राम। इतने सारे का वेट कितना है? 35.5 ग्राम। हमें कितने का निकालना है? 1 क्लोरीन एटम का, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे, एटम लेंगे, एटम है। तो 1 क्लोरीन एटम का कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 35.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power 23, जो भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका? 5.90 into 10 to the power minus 23 ग्राम। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। मास ऑफ HCl मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए HCl मॉलिक्यूल, वही वाला कॉन्सेप्ट निकालना है। यहाँ पे हम HCl मॉलिक्यूल को लेंगे, वहाँ पे हमने क्लोरीन एटम को लिया था। ठीक है, 35.5 इसका हो गया, +1 इसका हो गया, तो इसका ग्राम पर मोल में मोलर मास क्या हो जाएगा?
मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ HCl molecules present in 36.5 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है। 36.5 ग्राम के HCl के सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स है? 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स। तो एक HCl मॉलिक्यूल का ग्राम के अंदर अगर अपन मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई वही 36.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय दिस 6.023 इंटू 10⁻23 दैट इज इक्वल्स टू 6.06 इंटू 10⁻−23 ग्राम्स ऑफ HCl मॉलिक्यूल। एक HCl मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 6.06 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्लियर है? नाउ वी डिस्कस कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल का। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इथेनॉल का? 46.1 एटॉमिक मास यूनिट मॉलिक्यूलर वेट, और फॉर्मूला वेट कितना है? 46.1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? वही पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज 46.1 ग्राम पर मोल, ओके। अच्छा, 46.1 ग्राम पर मोल इथेनॉल्स आर प्रेजेंट इन, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि 46.1 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इथेनॉल सैंपल, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम इथेनॉल के कितने मोल्स मिलेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 ग्राम इथेनॉल हैव हाउ मच मोल, तो कैसे निकालेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 46.1 ग्राम ऑफ इथेनॉल। तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 ग्राम ऑफ इथेनॉल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल in 1 gram. Clear? Now here we have some examples. We are going to prepare acetic acid from 10 gram of ethanol. Calculate number of moles of ethanol. एसिटिक एसिड बनाना है किससे? 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल से। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमें चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी नो दैट द मॉलिक्यूलर वेट of ethanol is 46.1 atomic mass unit, okay। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इथेनॉल का? 46.1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 46.1 ग्राम इथेनॉल कितने मोलर सॉल्यूशन बनाता है? 1 मोल। वही पहले ही बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ ग्राम्स के अंदर, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके अनुसार जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो 1 मोलर का सॉल्यूशन होगा, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो 46.1 ग्राम ऑफ इथेनॉल हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स? 1 मोल, ओके। तो 1 ग्राम इथेनॉल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 1 मोल डिवाइडेड बाय 46.1 ग्राम। क्लियर है? तो 1 ग्राम का आ जाएगा। नाउ हमें क्या चाहिए? 10 ग्राम इथेनॉल में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? कितने मोल्स हैं? तो 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/46.1 इंटू 10 मोल्स। ये क्या आ गया? 1 ग्राम का। तो इसका 10 ग्राम का निकालना है तो 1 ग्राम इंटू 10, वही है ये 1 ग्राम इंटू 10, तो क्या आ जाएगा? 10 ग्राम का
नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.217 मोल्स ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 10 gram of CO2 can be prepared by direct combination of elements and finally 0.065 moles of ZnI2 forms how many grams of 0.0654 moles of ZnI2 have। क्या निकालना है, वही सिमिलर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर उसके अंदर तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, इसके अंदर कितना निकालना है नंबर ऑफ ग्राम्स। नंबर ऑफ ग्राम्स कितने हैं, इतने नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। हमें पता है कि 1 mole of ZnI2 have कितने grams of how many numbers of ZnI2, how many grams of ZnI2, that is the equal to the molecular weight, and the molecular weight of ZnI2 is 319 atomic mass unit। मीन्स 1 मोल ZnI2 के अंदर कितने ग्राम्स ZnI2 है, 319 ग्राम्स ZnI2 प्रेजेंट है। हमें कितना निकालना है 0.0654 मोल्स के लिए कितने नंबर ऑफ कितने ग्राम्स ऑफ ZnI2 है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई 319 ग्राम इंटू 0.0654 डिवाइडेड बाय 1। 1 मोल के अंदर 319 ग्राम है तो 0.065 मोल्स के अंदर कितने होंगे 1 मोल इंटू 0.0654 मोल। ओके, एंड इट इज इक्वल टू 20.9 ग्राम ZnI2। यानी कि 1 मोल के अंदर 319 ग्राम ZnI2 है और 0.065 मोल्स के अंदर कितने ग्राम है 20.9 ग्राम ZnI2। Now here we have another problem. In the preparation of lead second chromate PbCrO4, 45.6 gram of PbCrO4 is obtained as PPT. How many moles of PbCrO4 is this? ठीक है, इसको ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। ठीक है, लेड क्रोमेट की प्रिपरेशन के अंदर हमें कितने 45.6 ग्राम ऑफ PbCrO4 मिला है। अच्छा, अब इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें गिवन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PbCrO4 इज 323 एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो हम इससे निकाल सकते हैं मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ PbCrO4 इज 323 ग्राम पर मोल। क्लियर है यहाँ तक तो? ओके, यानी कि 323 ग्राम PbCrO4 कितना मोल का सॉल्यूशन बना रहा है 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, तो 45.6 ग्राम PbCrO4 कितने मोलर सॉल्यूशन बनाएगा 45.6 ग्राम PbCrO4 कंटेन्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45.6 grams into 1 mole of PbCrO4 solution divided by 323 gram PbCrO4 which is equal to 0.141 moles of PbCrO4. Clear? Now we discuss how to calculate the number of molecules in a given mass. Calculation of the number of molecules in a given mass. एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्टली। How many molecules are there in a 3.46 gram sample of HCl? क्या पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने ग्राम्स HCl के अंदर 3.46 ग्राम ऑफ HCl। हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट हमें किस में मिलता है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी कि 1 मोल
we know that 1 mole HCl contains 6.023 into 10 to the power 23 number of HCl molecules. एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम्स इंटू मोल, ग्राम्स इंटू मोल, ठीक है। तो ग्राम्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही मॉलिक्यूलर वेट से या फिर मोलर मास से। तो HCl का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। मीन्स 36.5 ग्राम HCl एक मोल का सॉल्यूशन बना रहा है, क्लियर है। तो 3.46 ग्राम HCl कितने मोलर का सॉल्यूशन बनाएगा, वही पहले जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3.46 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 36.5 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.09 मोल्स ऑफ HCl। ये कितना, ये क्या निकल गया, 36 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट किया अपन ने, मोल्स में। तो 36 ग्राम ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.09 मोल्स ऑफ HCl। अच्छा, अब 1 mole of HCl contains 6.023 into 10 to the power 23 HCl molecules, okay, and 0.09 moles of HCl contain how many HCl molecules, that is 6.023 into 10 to the power 23 multiplied by 0.09 moles of HCl, it is equal to 0.542 into 10 to the power 23 HCl molecules। और अगर इसको राउंड फिगर में ले तो 5 which is equal to 5.42 into 10 to the power 22 HCl molecules। क्लियर है। इसमें हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमें सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो किस में दी गई थी, ग्राम्स में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में आता है, मोल्स में। तो 1 मोल HCl या फिर 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू द 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स, ओके। तो सबसे पहले हमें ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। तो मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम पर मोल। 36 मीन्स क्या कह रहा है ये कि 36.5 ग्राम HCl के अंदर कितने मोलर सॉल्यूशन बनाएगा, 36.5 ग्राम HCl 1 मोलर सॉल्यूशन बनाएगा, ओके। तो 3.46 ग्राम HCl कितने मोलर का सॉल्यूशन बनाएगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3.46 ग्राम इंटू 1 डिवाइडेड बाय 36.5 जो हमें क्या दे रहा है, 0.09 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3.46 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में। एक मोल का जब HCl के सॉल्यूशन के अंदर इतने नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मोल के अंदर कितने होंगे, 6.023 10 to the power 23 इंटू 0.09 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो हमने जो कैलकुलेशन करी तो ये